जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अभ्यास करा रहा हूं और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब का अर्थ होता है रोजगार के लिए प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, यानी फॉर्मेट ऑफ कवरिंग लेटर। रोजगार के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए सबसे ऊपर आपको कवरिंग लेटर लिखना पड़ता है और कवरिंग लेटर का जो ढांचा है उसका लेखन का अभ्यास मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको लिखना है अपना एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको वही लिखना है। अगर क्वेश्चन में सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आपको सीधा सा लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल। और एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद में आपको यहाँ प्लेस, स्थान का नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ एक पंक्ति छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी है और डेट का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी लेटर राइटिंग में बता चुका हूँ। लेटर का फॉर्मूला आपको लिखना है, महीना अप्रैल है तो अप्रैल लिखना है, मई है तो मई लिखना है। अप्रैल 25 2000 जो भी डेट है वो डेट इस प्रकार लिखनी है आपको। डेट लिखने के बाद में एक पंक्ति और छोड़नी है आपको। डेट के बाद में एक पंक्ति छोड़ने के बाद में आपको लिखना है कि आप किस पदाधिकारी को रोजगारी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, उस पदाधिकारी का एम्प्लॉयज रेजिग्नेशन यानी एम्प्लॉयज का पद लिखना है सबसे ऊपर। पद के नीचे कंप्लीट एड्रेस यानी उस संस्था का कंप्लीट एड्रेस यहाँ लिखना है कि म्युनिसिपल चेयरमैन को लिख रहे हो या कलेक्टर को लिख रहे हो या बैंक मैनेजर को लिख रहे हो, जिसको भी रोजगार के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो उस संस्था का कंप्लीट एड्रेस यहाँ लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद में आपको एक पंक्ति छोड़नी है। पंक्ति छोड़ने के बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है विषय, यानी किस पोस्ट के लिए, किस पद के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो यहाँ लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क है, एलडीसी है, लेक्चरर है, जो भी जिस पद के लिए आप लिख रहे हो उस पद का नाम ये लिखो। फिर एक पंक्ति छोड़कर आपको लिखना है डियर सर। क्या लिखना है? डियर सर। डियर सर लिखने के बाद में आपको पंक्ति नहीं छोड़नी है और जो कम्युनिकेशन का ढांचा है, कम्युनिकेशन यानी जो सूचना संप्रेषण का तरीका है वो आपको हूबहू इसी प्रकार लिखना है कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, दैनिक नवज्योति, आप कुछ भी किसी भी समाचार पत्र का यहाँ नाम लिख सकते हो। ऑन लिखने के बाद में यहाँ आपको लिखनी है डेट। फॉर द पोस्ट ऑफ ए, या पोस्ट का नाम लिखना है, किस पोस्ट के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है या किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो। आई सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, ये पंक्तियां हूबहू लिखनी है आपको। माई रिज्यूम इज एनक्लोज्ड हियर, मेरे बायोडाटा है वो यहाँ संलग्न किए गए हैं। यहाँ पैराग्राफ आपको चेंज करना है। इफ आई एम गिवन ए चांस, क्या लिखना है? इफ आई एम गिवन ए चांस आई एम रेडी टू वर्क एट रीजनेबल सैलरी, अगर मुझे कोई एक मौका दिया जाता है तो मैं इस काम को रीजनेबल यानी उचित वेतन के आधार पर काम करने के लिए तैयार हूँ। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, टू सर्व योर कंसर्न, आपकी रुचि अनुसार सेवा करने के लिए, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, यानी मेरी क्षमता का उचित उपयोग करते हुए मैं आपकी अनुसूची या आपकी रुचि अनुसार काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ आपको एक पंक्ति छोड़कर लिखना है थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखने के बाद में आपको एक पंक्ति और छोड़नी है और योर्स फेथफुली लिखना है। क्या लिखना है? योर्स फेथफुली। और अगर आप अगले पदाधिकारी को, जिस पदाधिकारी को आप रोजगार के लिए पत्र लिख रहे हो, उस पदाधिकारी को अगर नाम से परिचित हो तो आप यहाँ योर्स सिंसियरली लिख सकते हो, नहीं तो आप योर्स फेथफुली ही लिखना है। गलती से आपको योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखना है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना है। योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? और योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखना है। योर्स फेथफुली लिखने के बाद में अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद में ये लिखना है एनक्लोज्ड सीवी या रिज्यूम, यानी मेरे जो व्यक्तिगत बायोडाटा है वो यहाँ संलग्न है। फिर यहाँ नीचे अपने जो संलग्न बायोडाटा है वो दूसरे पृष्ठ पर लिखना है। एप्लीकेशन फॉर जॉब में कवरिंग लेटर लिखने के बाद
दूसरे पृष्ठ पर आपको एनक्लोज सीवी या रिज्यूम का विवरण लिखना पड़ता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सीवी क्या है और रिज्यूम क्या है। दोनों का अर्थ ही बायोडाटा है, लेकिन सीवी एक करिकुलम डेटा है, ये ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है, और रिज्यूम एक अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। यानी ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड और अमेरिकन इंग्लिश वर्ड दोनों में ही व्यक्तिगत ब्यौरा देने के लिए अलग अलग नाम दिया गया है, सीवी और रिज्यूम। तो मैं अब आपको अलग अलग सीवी का फॉर्मेट क्या है और रिज्यूम का फॉर्मेट क्या है इसके बारे में अलग अलग जानकारी बताता हूँ। जैसे रिज्यूम है वो अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। अमेरिकन इंग्लिश वर्ड में सबसे पहले लिखा जाता है नाम। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? अपना या नाम लिखा जाता है, स्वयं का नाम। लिखने के बाद आपको अपने ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता लिखना है। वर्तमान पता लिखने के बाद में आपको परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता क्या है वो लिखना है। स्थायी पता लिखने के बाद मोबाइल नंबर लिखने के बाद में अपनी एजुकेशन, अपनी जो जितनी भी शैक्षिक और प्रशैक्षिक जो योग्यताएं हैं वो आपको यहाँ लिखनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने के बाद अपने जो एक्सपीरियंस, जो काम करने के जो अनुभव है, कितने वर्षों का है, कहाँ का है, वो अनुभव, इसका ब्यौरा यहाँ देना है। या एजुकेशन एक्सपीरियंस का ब्यौरा देने के बाद में आपको अपने कार्यशैली के आधार पर आपको कितने सम्मान प्राप्त हुए हैं और कहाँ, कब और किस कार्य के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है उनका ब्यौरा यहाँ देना है। और अंतिम पॉइंट है आपका स्किल एंड इंटरेस्ट। आपका कौशल क्या है काम करने का, और काम करने के दौरान आपकी इंटरेस्ट, रुचि क्या क्या है अपनी जीवन शैली में, उनका ब्यौरा यहाँ देना। यह तो हुई अमेरिकन इंग्लिश वर्ड के अंतर्गत, यानी रिज्यूम का यह क्रम है। अब मैं आपको सीवी का क्रम बताता हूँ। सीवी में क्या क्या लिखना है? तो सीवी में सबसे पहले अपना नाम लिखना है, और नाम लिखना है बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर्स का मतलब होता है बड़ी अल्फाबेट में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है या बोल्ड लेटर्स में। नाम लिखने के बाद में यहाँ आपको एड्रेस लिखना है, पता लिखना है अपना। एड्रेस लिखने के बाद अगली पंक्ति में अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब सीयू और रिज्यूम में केवल क्रम परिवर्तित है, जबकि चीज वही लिखनी है जो रिज्यूम में लिखी हुई है, वही सेम सीवी में लिखनी है, लेकिन इनका लिखने का जो क्रम है, अमेरिकन इंग्लिश का लिखने का तरीका अलग है और ब्रिटिश इंग्लिश लिखने का तरीका अलग है। अब मोबाइल नंबर लिखने के बाद में आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल का पता यहाँ लिखना है। अब इसमें एक है प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब अपने संपूर्ण परिवार का बायोडाटा देना है, अपने आधार नंबर, अपने जन आधार नंबर, अपने पिता का नाम, अपनी पत्नी का नाम, अपने बच्चों का नाम, कंप्लीट बायोडाटा लिखने के लिए आपको यह प्रोफाइल में डिटेल लिखनी है। ये चीज रिज्यूम में नहीं पूछी जाती है। फिर लिखना है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अपनी शैक्षिक योग्यताएं क्या क्या है, शैक्षिक प्रशैक्षिक जो भी आपके पास योग्यता है उनका ब्यौरा यहाँ देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में अपना जो एक्सपीरियंस, जो काम करने का अनुभव है, वो कितने वर्षों का है, कितने महीनों का है, कितने दिनों का है, किस स्थान का है, वो एक्सपीरियंस यहाँ लिखना है। एक्सपीरियंस लिखने के बाद में अपने स्किल्स, कौशल, उनका ब्यौरा देना है। कौशल लिखने के बाद में आपकी इंटरेस्ट, रुचियाँ या हॉबी क्या है, उनका वर्णन यहाँ करना है। और अंतिम पॉइंट है इसमें रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि यहाँ काम करने के लिए, रोजगार के लिए एप्लीकेशन देने से पहले आपने कहाँ काम किया है, वह एम्प्लॉयर का नाम क्या है, किस पद पर आपने काम किया है, कितने वर्षों तक काम किया है, उसका रेफरेंस का ब्यौरा यहाँ देना है। इस रेफरेंस के अंतर्गत कि मैंने इससे पहले या मैं वर्तमान में इस संस्था में अमुक एम्प्लॉयर के नीचे अमुक पद पर काम कर रहा हूँ। तो यह है रिज्यूम और सीयू का। और एप्लीकेशन फॉर जॉब में यह मुख्य रूप से ये पॉइंट है कि इनका ब्यौरा अपने कवरिंग लेटर के अगले पृष्ठ पर इसका ब्यौरा देना बहुत जरूरी। इनका ब्यौरा देने के बिना आपका जो एप्लीकेशन फॉर जॉब है वो अधूरा है। इसीलिए आपको एग्जाम में अगर सीवी पूछे तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, एग्जाम में रिज्यूम पूछे तो आपको इस फॉर्मेट में अपना ब्यौरा देना है, पॉइंट टू पॉइंट ब्यौरा देना है। जो भी पॉइंट पूछा जाता है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल लिखनी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन की सहायता से एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखने का अभ्यास करवाता हूँ। क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन
टू द पर्सनल मैनेजर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर फॉर द पोस्ट ऑफ ए केमिस्ट that was advertised in the newspaper. Give your complete resume for the post. ये मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको कहा जाए तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर जॉब। अपने उत्तर पुस्तिका में सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखने के बाद में आपको लिखना है अपना एड्रेस। एड्रेस इस क्वेश्चन में कहीं एड्रेस का उल्लेख नहीं है तो आपको अपना एक काल्पनिक एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने लिखा व्यास कॉलोनी बीकानेर। एड्रेस लिखने के बाद आपको लिखना है डेट अप्रैल 14 2021। डेट लिखने के बाद में अब एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो उस एम्प्लॉयर का नाम उस डेजिग्नेशन पद लिखना है। द पर्सनल मैनेजर तो यह है इसका पद, एम्प्लॉयर नियुक्त अधिकारी का पद है और यह है इसका कंप्लीट एड्रेस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। फिर अपन को लिखना है सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ए केमिस्ट। तो यहाँ लिखा फॉर द पोस्ट ऑफ ए केमिस्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको लिखना है डियर सर। डियर सर लिखने के बाद में नीचे आपको जो मैंने फॉर्मेट में बताया था विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट in the Rajasthan Patrika on 12 April 2021 for the post of a chemist. I offer my candidature for the same. My resume is enclosed here. फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है If I am given a chance, I promise to serve your concern to the best of my abilities. ये पैराग्राफ लिखने के बाद में आपको लिखना है थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखने के बाद में आपको लिखना है योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली लिखने के बाद क्वेश्चन में अगर नाम का उल्लेख है तो आपको अपना नाम लिखना है, नहीं तो आपको XYZ लिखना है। और लिखने का जो तरीका है वो सभी एक ही पंक्ति में एड्रेस, डेट, एम्प्लॉयर एड्रेस, सब्जेक्ट डियर सर, पैराग्राफ, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली एक शीट में होना जरूरी है। इनको आगे पीछे इर्द गिर्द नहीं लिखना है। फिर आपको नीचे लिखना है एनक्लोज्ड ये रिज्यूम। ये तो हुआ एप्लीकेशन फॉर जॉब का कवरिंग लेटर। और अब मैं आपको जो रिज्यूम है उसके बारे में अगले पृष्ठ में लिखने का अभ्यास करवाऊंगा। कवरिंग लेटर लिखने के बाद अगले पृष्ठ पर अब आपको रिज्यूम लिखना है। रिज्यूम में आपको इस प्रकार का एक ढांचा बनाना है टेबल के रूप में। ढांचा बनाने के बाद ऊपर की दो पंक्तियों में आपको रिज्यूम लिखना है। रिज्यूम लिखने के बाद आपको यहाँ नेम और ईमेल नहीं लिखना है, आपको केवल सीधा नेम लिखना है। नाम कैपिटल लेटर्स में नाम लिखने के बाद नीचे आपको सीधा अपना ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी लिखने के बाद में अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आपको एड्रेस एक लिखना है। यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको पहले प्रेजेंट एड्रेस फिर परमानेंट एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद अपन को मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है। शैक्षिक योग्यताएं जो भी है आपकी BSc MSc किस सब्जेक्ट में है, कौन से डिवीजन से है, कौन सी यूनिवर्सिटी है और किस वर्ष में आपने योग्यता अर्जित की है उसका ब्यौरा यहाँ लिखना है। स्किल्स से पहले अगर आपको 1 या 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है काम करने का तो आप यहाँ एक्सपीरियंस लिख सकते हो। एक्सपीरियंस के अलावा काम के दौरान अगर आपको ऑनर्स सम्मान प्राप्त हुआ है तो सम्मान का ब्यौरा लिख सकते हो। फिर आपको लिखना है स्किल्स, यानी आप में कौन कौन से काम करने के कौशल हैं, तो आप ये लिख सकते हो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। क्या लिखना है कौशल में? बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। कौशल लिखने के बाद में आपको लिखना है इंटरेस्ट, आप में कौन कौन सी रुचि है। तो इंटरेस्टेड इन वॉच मूवी एंड प्ले हॉकी, यानी आप में जो भी इंटरेस्ट, जो भी रुचि है, जो भी आपकी हॉबी है उसका उल्लेख यहाँ करना है।
तो इस प्रकार आपको रिज्यूम अलग पृष्ठ पर लिखना है, कवरिंग लेटर अलग पृष्ठ में लिखना है। इस प्रकार अगर आप रिज्यूम और कवरिंग लेटर लिखोगे तो आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त